हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। और ये मॉर्निंग है, मंडे का ब्लॉग है, सोमवार का। और मैं सब काम फिनिश करके नहा धो के अभी पूजा कर रही हूँ। 8 बज रहे हैं। धूप आप लोग खुद देख लीजिए, इतनी तेज़ धूप है। और 8 तो बज ही जा रहे हैं इस समय, क्योंकि बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करने के बाद ही मैं अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ, पूजा पाठ के लिए टाइम निकाल पाती हूँ। तो 8 तो बज ही जाते इस समय, डेली के डेली। कभी कभी 8:30 9 भी बज जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, सारी जिम्मेदारियां हैं, सबको हमें लेकर चलना है। सारे काम हमें साथ में करना है, ना हम उस काम को छोड़ सकते हैं, ना पूजा पाठ छोड़ सकते हैं। तो हम सभी लेडी सब कुछ मैनेज करके ही चलते हैं। तो लेट लपेट चलता है। तो अभी यहाँ मैं तुलसी माँ को, और यहाँ जो मैंने भोलेनाथ के कुछ पत्थर रखे हुए हैं, कहते हैं नाथ मानो तो देव नहीं पत्थर, तो बस वहीं मैं पूजा पाठ कर रही हूँ यहाँ पे सबसे पहले, फिर अंदर करूँगी। आज मैंने पूजा से ही स्टार्ट किया है अपना ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। तो यहाँ भी पूजा कर लूँगी, फिर अपना रूटीन शुरू कर दूँगी जो मेरा रेगुलर का काम है। तो यहाँ मैं आरती कर रही हूँ, उसे मैंने म्यूट कर रखा है। कुछ मंत्र मैं बोलते रही हूँ, शायद आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए। भुवन चारि 10 भूधर भारी, श्रुकति मेघ बरसहि सुखवारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवधि अम्बुधि कहूँ आई। नमः शिवाय। जौने विधि होए नाथ हित मोरा, करहूँ सो देखी दास मैं हूँ तोरा। बस पूजा करने के बाद यहाँ आ गई हूँ शिव के पास, क्योंकि इसे बुखार है। और तो ये स्कूल नहीं गया है, क्योंकि बुखार था। कहा था मम्मी मैं जाऊँगा, मैंने कहा मत जाओ, वहाँ टीचर भी मान लो डांटेंगे, क्योंकि अभी ऐसा टाइम चल रहा है, किसी को सर्दी जुकाम बुखार होता है ना, तो हम सभी डर जाते हैं। तो मैंने कहा तुम घर में ही रहो, जब एकदम से ठीक हो जाओगे तो तुम्हें ज़रूर भेजूँगी। अभी बहुत दिन बाद स्कूल खुला है ना, तो ये चाह रहा रेगुलर जाने का। और इसे रात में भी बुखार आ गया था, मतलब अभी कम से कम जब 4-5 दिन दवा लगातार खाएगा ना, तभी आराम होगा। और दवा बड़ी मुश्किल से खाता है, मैं बहुत मनाई हूँ तब जाके खाया है। तो पूजा मैंने किया और इसे दवा दे दूँ, उसके बाद फिर और कुछ काम करूँ। सारा काम मेरा पड़ा हुआ है, मतलब क्लीनिंग हो गई है घर की बस। और उसके अलावा कपड़े वगैरह सब पड़े हुए हैं। आज कपड़े भी बहुत सारे निकले हैं, देखती हूँ आज धुलूँगी तो धुलूँगी, नहीं ट्यूसडे को धुलूँगी, क्योंकि ये कपड़े हस्बैंड के बहुत सारे हैं ना, तो ये कपड़े धुलने में मुझे ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है, क्योंकि ब्रश से रगड़ रगड़ के धुलना पड़ता है पैंट वगैरह। तो बस इसे मैंने दे दिया है। और देखिए सारे कपड़े मैंने निकाल के रख लिए हैं, और शिव ऐसे ही बैग फेंका है अपना। और देखिए कपड़े भी इधर उधर फेंक देते हैं लोग, जब नहाने जाते हैं ना तो उतार के ऐसे फेंकते हैं, चाहे धुला कपड़ा हो चाहे साफ़ हो, मतलब गंदा हो, ये लोग ऐसे ही करते हैं, रोज़ का इनका काम है। तो शिव को बोल रही हूँ दवा खाए हो, अभी जाओ लेट जाओ बिस्तर में। और कुछ मांग रहे हैं, शायद शिव कुछ मांग रहा है, तो उसे पन्नी से निकाल के दे रही हूँ। सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। कसम से आज इतनी ज़्यादा गर्मी है दोस्तों, इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी गर्मी है कि मैं पसीना पसीना हूँ। मतलब 1 मिनट के लिए भी पसीना नहीं जा रहा है। पंखे के पास रहोगे तभी कुछ ठीक है, नहीं तो काम करने लगती हूँ, इतना पसीना आता है। और देखिए ये सब स्कूल गए हैं, तो यहाँ का हाल कैसा कर रखा है इन लोगों ने। तो सब ऐसे ही रख दूँगी, जो बहुत ज़रूरी होंगे। आज सिर्फ हस्बैंड के कपड़े निकाल रही हूँ, धुलूँगी। आज नहीं धुलूँगी तो ट्यूसडे को धुलूँगी, मतलब निकाल के रखना है। बहुत सारे इकट्ठे हो गए, 1 वीक से मैंने इनके कपड़े नहीं धुले, केवल बनियान धुल देती थी बस। तो 1 टब पूरे कपड़े हो गए हैं मेरे। और ये साल पड़ा था, तो मैंने सोचा इसे भी डाल दूं। धूप है ना, तो सब कपड़े जो महकने लगते हैं ना, धूप में डाल दो फिर से बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में कपड़े महकने ही लगते हैं, ये तो होता ही है। तो ये देखिए इतने सारे कपड़े हैं, इसमें 1-2 हैं बच्चों के, नहीं पूरे हस्बैंड के हैं। 1 वीक से मैंने इनके कपड़े नहीं धुले थे, तो मैंने यहाँ इसलिए रख दिया है कि धूप है, अभी नहीं धुलूँगी, मैं इवनिंग में धुलूँगी, क्योंकि अभी मेरी हिम्मत नहीं है। 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं है, बहुत बिकट धूप है। ये देखिए यहाँ गेहूँ रखा हुआ है पन्नी के नीचे, बॉटल भर दूँ मैं, और इस गेहूँ को अभी बाद में डालूँगी। पहले मैं ये वाला काम कर दूँ, बॉटल रख दूँ, क्योंकि कोई भी आता है ना तो पानी मांगने लगता है। फ्रिज में अगर एक भी बॉटल नहीं रहते तो फिर ये होता है कि बताओ फ्रिज भी रखा है, एक बॉटल भी नहीं रखते ये लोग। तो इसीलिए मैंने सोचा पहले ये वाला काम कर दूँ, क्योंकि बारी बारी से काम गिनना पड़ता है कि चलो इस टाइम ये वाला काम कर लूँ, फिर इसके बाद वो वाला करूँगी, ये वाला करूँगी, बस ऐसे गिनना पड़ता है, गिनते ही रहना पड़ता है हम लोगों को।
तो सारे बोतल मैंने रख दिए हैं। और फ्रिज भी मेरा क्लीन करने लायक है, थोड़ा सा करूँगी किसी दिन, आज नहीं। तो बस मैंने रख दिया है, बर्तन वगैरह बाद में रखूँगी। खाना भी बच्चों के लिए बनाया था, वो लोग चले गए हैं, मैंने भी कुछ नहीं खाया। मैं ये सब काम फिनिश कर लूँ तब थोड़ा सा मैं नाश्ता करूँगी। पानी देखिए 2 बाल्टी अंदर रख देती हूँ, कभी लाइट आती है कभी नहीं। बस ये भिंडी की सब्ज़ी रोटी ही आज मैंने सुबह बनाया था, क्योंकि सीवे को बुखार था। और तो ये दोनों खा ही लेते हैं किसी तरह, मतलब वो तो बिल्कुल नहीं खाता रोटी, और हर्ष कुछ खा लेते हैं बना दो तो पापा के लिए मैंने भिंडी सब्जी रोज बनाया था। तो बच्चों ने कहा ठीक है मम्मी हम दोनों भी खा लेंगे, आप और कुछ मत बनाइए, पूड़ी मत बनाइए। तो वही भिंडी की सब्जी रोटी मैं भी खा रही हूँ। बस 2 रोटी ली हूँ और भिंडी की सब्जी, क्योंकि काम करते करते ना लगता है भी थोड़ा सा आराम कर लो। और एक और ही खाया था मैंने कि प्यास इतनी ज़्यादा लग गई कि बस पहले बोतल लेके आई हूँ पानी पीने के लिए, क्योंकि शिवे को है बुखार, वो बिल्कुल भी नहीं देगा मुझे पानी, और मांगूंगी भी नहीं। 2 दिन से बुखार आ, बच्चे एक दिन भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती तो वीक हो जाते हैं। जब हम वीक हो जाते हैं, वो तो बच्चे हैं तो अच्छा भी नहीं लगेगा ना, उससे मांगूंगी। वैसे कह देती हूँ तो ये काम कर देता है मेरा, बट मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता है। तो बस नाश्ता कर लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से कुछ देर बाद। तो बस नाश्ता के बाद मैं थोड़ा सा आराम करने लगी थी, बिल्कुल भी कुछ नहीं किया मैंने। कपड़े भी अभी उसी तरह रखे हुए हैं, इवनिंग में ही सोचूंगी क्या करना है, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है। अभी मैं धुलूँगी ना तो पक्का बीमार पड़ जाऊँगी सच में। ये बच्चे अभी तक स्कूल नहीं जाते थे ना, और अचानक से स्कूल खुला जा रहे हैं, धूप इतनी ज़्यादा हो रही, इसीलिए शिवे मेरा बीमार पड़ा है धूप की वजह से। काफ़ी दिन से स्कूल बंद था, बच्चे कहीं जाते नहीं थे, तो फिर बच्चे भी मतलब वो हो जाते हैं ना, जाना आना बंद हो जाता है, तो और ज़्यादा सुकुवार हो जाते हैं जिन्हें कहते हैं। तो वही हो गए हैं, गया 2 दिन स्कूल, 3 दिन और बीमार पड़ गया। और यहाँ मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, दाल चावल बनूँगी, क्योंकि फिर धीरे धीरे बनाती रहूँगी, क्योंकि फिर बच्चे भी आएंगे, तब तक खाना रेडी हो जाना चाहिए। और उसी वे को बुखार है, बार बार उसको भी देखना पड़ता है। अभी उसका बुखार उतर गया है, वो बैठा है, मोबाइल दे दिया है मैंने उसको। ये देखिए दाल मैंने बिन ली है, और मेरी हालत आप लोग देखिए, मतलब पागलों की तरह बस काम ही काम करना पड़ रहा है। इस समय बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ा टाइम मिलता है तो यूट्यूब के लिए चला जाता है, जैसे वीडियो बनाओ, एडिट करो वगैरह वगैरह, मतलब कोई एक्स्ट्रा से टाइम नहीं मिलता 10 मिनट के लिए भी। तो हालत भी ख़राब है। आप लोग सोचोगे कि सच नहीं बता रही है। कल मैं जब मंदिर गई, वहाँ गई थी कीर्तन में एक जगह, बस तभी मैंने बाल अपना झाड़ा था। 3 दिन हो जाते हैं, मैं कभी भी बाल भी नहीं बांधती, उसी तरह ब्लॉग ही बना लेती हूँ, जैसे घर में रहती हूँ ऐसे ही हो जाता है। तो बस दाल भी बिन रही हूँ मैं, और दाल मैंने बिन लिया, चावल बिन रही हूँ। और क्या कहते हैं ना, लंच में दोपहर को मतलब दाल चावल मुझे भी पसंद है। मान लो सुबह सब्जी रोटी, शाम को सब्जी रोटी, दोपहर में कम से कम दाल चावल चाहिए ही, उसके साथ सब्जी मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो भिंडी रखी हुई थोड़ी सी, मतलब सब्जी भिंडी की सुबह वाली, तो वो चल जाएगी, तो सब्जी नहीं बनाऊंगी, सिर्फ दाल चावल बनाऊंगी, सलाद काट दूंगी तो खा लेंगे बच्चे लोग। और अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। वीडियो में लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा अच्छे। और चलिए फिर एंजॉय करिए। और यहाँ चावल थोड़ा सा गिर गया था तो उसे मैं भर रही हूँ, मतलब हाथ से फूंक कर ही भर ले रही हूँ, क्योंकि मेरा ही पैर पड़ जाता है, अन्न है पैर नहीं पड़ना चाहिए। और दाल चावल दोनों बिन गए हैं, अभी मैं डालूँगी दाल। और बारिश थोड़ी थोड़ी आज हो रही, जब मैं अभी एडिट कर रही हूँ तो बारिश होने लगी। गेहूँ भी मैंने डाल दिया है, और बस वही मैं समेटने चली गई थी एडिट छोड़कर अपना वीडियो। क्या है ना, जब भी फटको चावल बिनो दाल बिनो थोड़ा बहुत दाना गिर ही जाता है, तो मैं क्या करती हूँ उसे बटोर के छत में कहीं भी, मतलब ऐसी जगह रख देती हूँ जहाँ मेरा पैर न पड़े, कौवा चींटी कोई भी ऐसे मतलब कोई भी जीव खा ले, जिससे उसके पेट में चला जाए, नुकसान ना हो, फेंका ना जाए। क्योंकि फ्रेंड्स मान लो हमारे पास दाना है, पैसा है, सब कुछ है,
तो अगर हम उसे एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे तो वो दुरुपयोग हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान के पास कितना भी पैसा हो, करोड़पति हो, वो किसी परेशान इंसान की मदद नहीं कर सकता। कोई भी इंसान, मैंने देखा है, होंगे शायद, कोई शायद हो, मैं सबको नहीं कहती, परेशान इंसान का कोई मदद नहीं कर सकता। यहाँ आप खुद आत्मनिर्भर रहिए, खुद कमाइए, खुद खाइए, यही लाइफ है। ये इस कलयुग में ऐसा ही लोग चाहते हैं, ऐसा ही चलता है। और जो भी आपका हेल्प करेंगे, समझ लो कि वो आपको नीचे दबाना ही चाहेंगे। तो भविष्य में कुछ भी करिए, मेहनत करिए, 2 रोटी कमाइए, बट किसी के ऊपर निर्भर मत होइए, क्योंकि जब आप निर्भर होते हो ना तो आप उसके नीचे दब जाते हो। और आत्मनिर्भर बनना है तो मेहनत करो, किसी भी तरह मेहनत करो। आपकी मेहनत बस सही रास्ते की होनी चाहिए, बस मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि भाई हम अपने लिए मेहनत कर लेंगे वो ठीक है, किसी से मांग कर लोगे वो उसमें आपका सम्मान नहीं है। और मैं जहाँ तक मानती हूँ, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं दुनिया में कि आप उनका कितना भी सपोर्ट कर दो, कितना भी उनका हेल्प कर दो, उनके लिए अपनी जान भी दे दो, वो आपको एक ठेंगा तक सम्मान नहीं देंगे, इज्जत नहीं करेंगे, भाड़ में जाओ ये भी कह देंगे आपको। तो ये तो लोगों पर डिपेंड करता है कैसे हैं लोग। लेकिन मेरा ये कहना है, या आगे तो किसी से एहसान लो मत, अगर ले रहे हो तो उसका एहसान मानो। आत्मनिर्भर बनो कि किसी से एहसान लेना ही ना पड़े। केवल और केवल भोलेनाथ के चरणों में हम रहें, वो ज़रूर हेल्प करते हैं यार मुसीबत में। और जो भी हमारी लाइफ में हेल्पर होते हैं ना, मदद करते हैं, वो भगवान की कृपा से ही करते हैं। नहीं ऐसे तो कोई चमन्नी नहीं देने वाला है इस दुनिया में किसी को भैया। ये है ये कलयुग। अगर कोई कर रहा है आपके लिए या मेरे लिए तो समझ लो कि प्रभु की कृपा ही है। तो खैर, बात सही कह रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो बताना कमेंट सेक्शन में। और दाल देखिए इधर पक रही है, ये चीनी मैं डाल रही हूँ डिब्बे में, क्योंकि बारिश भाई होने लगती है तो चीटी पता नहीं क्यों हो जाती है, हमेशा चीनी में चीटी हो जाती है, मैं इससे परेशान हूँ। तो आज ये मॉर्निंग से आफ्टरनून तक का ही रूटीन था। दाल बन रही है, चावल भी बनाऊँगी, और जब हस्बैंड आएंगे तभी रोटी बनाऊँगी। वो आएंगे 2:30-3 बजे, तो जब वो आएंगे तब उनके लिए रोटी बनाऊँगी, क्योंकि रोटी बच्चे अभी नहीं खाएंगे, केवल सुबह शाम खाते हैं। दोपहर को दाल चावल या सब्जी चावल, कढ़ी चावल, मतलब इसी तरह का खाना खाते हैं, चावल से ही रिलेटेड। तो बस यहाँ से निकलूँगी। इतना पसीना मुझे आया, इतना गर्मी लग रही है यहाँ पे, ये हालत पूरी ख़राब है। ये देखिए पसीना, मतलब पीछे पीठ में दिख रहा होगा आपको, धूप तेज़ है ना, इसी वजह से है ये सब। तो बस मेरी चावल पक गया है। देखो दाल पहले पक गई थी, पता नहीं दाल क्यों गिर जाती है। देखिए कुकर में कितनी गिरी हुई है, मैं परेशान हो गई हूँ इससे। चाहे जैसा भी कुकर ले लूँ उसका हाल यही होता है। ये दाल मैंने इसमें डाल दिया है, ये देखिए दाल मेरी रेडी है। और घर की दाल है ना तो सौंधी आती है, खाने में मज़ा आता है। तो चलिए फिर, ये मैं जा रही हूँ लंच करने, बच्चे भी खाने जा रहे हैं मेरे, शिवे मैं दोनों। चलो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज सपोर्ट मी।